$98.5 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का भाव है। और MRPL में हम तेजी देख रहे हैं, 4% के आसपास के मूव्स आज MRPL में हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूती बढ़ती जा रही है। 150 रुपए का भाव MRPL का आ गया है। इस पर अमरदेव जी जरा व्यू दीजिए। MRPL हमने देखा है कि 130-32 के आसपास सपोर्ट लेके शेयर फिर से चलने की शुरुआत की है इसने, कहां तक जाता हुआ आपको दिख रहा है ये? देखिए, MRPL के बारे में बात करूं तो MRPL में फिलहाल एक अच्छी मूव तो जरूर दिख रही है और इसने एक लेवल का ब्रेकआउट भी इसमें देखा जा रहा है। बिकॉज पहले जो था 145 150 जोन जो था एक रेजिस्टेंस जोन था। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि 23 जून को जिस तरह की इसमें मूवमेंट हुई थी, ऑलमोस्ट 133 से 147 की जो मूव हुई थी, दैट वाज ऑन सिग्निफिकेंटली हैवी वॉल्यूम्स, बोथ क्वांटिटी एंड डिलीवरी क्वांटिटी, ट्रेडेड क्वांटिटी डिलीवरी। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट ये है कि बहुत ज्यादा बाइंग, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में गया और फिर एक अच्छी इसमें तेजी आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो एक ही लेवल मैं इसमें दूंगा, 153 से 155 का एक जोन है रेजिस्टेंस का। उसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो इट कैन रैली सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स 170 लेवल्स। 170 तक ये शेयर जा सकता है MRPL का। कुछ और शेयर जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन है। आज भी आप देखिए ब्लू स्टार 2.5% ऊपर डे हाई के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और 1800 रुपए के ऊपर आ गया है ब्लू स्टार। बढ़िया मजबूती, पिछले 3-4 सत्र से ये शेयर चल रहा है। एक और शेयर जहां पर तेजी का मोमेंटम है वो है थर्मेक्स का। थर्मेक्स हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर है और निश्चित तौर पर अगर कैपेक्स अगर पिकअप करता है तो जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिविटी यहां से और बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब पिछला इलेक्शन ईयर था पिछले साल इसी महीने के आसपास, तो हमने देखा था कि कैपेक्स हुआ नहीं, अगर उसके बाद 6-8 महीने तक, पिछले 3-4 महीने से पिकअप कर रहा है कैपेक्स, तो वहां पर थोड़ी सी बाइंग आई तो थी। थर्मेक्स को लेकर जरा व्यू दीजिए शरण आप। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके तेजी इसमें हो रही है, क्या इसमें मजबूती आप और देख रहे हैं आगे? तो स्टॉक में जनवरी से एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, मगर जिस हिसाब से मैं वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहा हूँ काफ़ी अक्यूमुलेशन लग रही है लोअर लेवल्स पे। ऑलमोस्ट 3000 से लेकर 3200 के बीच में काफ़ी अच्छा अक्यूमुलेशन हुआ है हाई वॉल्यूम से। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं, मगर ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा। अगर स्टॉक 3600 के ऊपर ट्रेड करे, 3600 के ऊपर ट्रेड करे तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट माना जाएगा, बट तब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले MRPL का जिक्र हमने किया, साथ साथ चेन्नई पेट्रो पर भी एक नज़र होनी चाहिए। ऑयल रिफाइनर्स ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और चेन्नई पेट्रो दिन के उच्चतम स्तर पर हम देख रहे हैं करीब 4-4.25% की तेज़ी पर इस वक्त 729 के लेवल्स पर। तपन है हमारे साथ। चेन्नई पेट्रो, तपन 4% का इजाफा दोनों ऑयल रिफाइनर्स MRPL और चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया पर भी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी तेज़ी की चाल नज़र आ रही है। ये चेन्नई पेट्रोलियम देखो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ऑफ कोर्स वो ऑयल प्राइसेस से काफ़ी कोरिलेटेड है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर हम लोग चेन्नई पेट्रोलियम एज ए लॉन्ग टर्म के लिए बैट करें तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंट्री एग्जिट के लिए, क्योंकि ये क्या होता है कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस से डिपेंडेंट है तो कहीं भी चेंजेस में इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अभी करंट लेवल में अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक ऑफ कोर्स नो अपने टॉप से ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 43% डाउन है। तो फिलहाल जब ऑयल प्राइसेस इतने डाउन है तो आई थिंक यहाँ पे आप अभी होल्ड कर सकते हो टेम्पररी, लेकिन मेरे हिसाब से ना थोड़ा ऊपर आता है ऑयल प्राइसेस जब स्टेबल होंगे देन यू शुड टेक अ डिसीजन। अभी तो मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है, स्टॉक काफी नीचे भी आ गया है लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी काफी है, तो रिस्क ऑन वाला जैसा है ये। अगर रिस्की अगर आपको बैट लें तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, सेफ बैट नहीं है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, अदरवाइज हाँ फिलहाल तो आप रह सकते हो इस स्टॉक में। ओके, सो अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें, अदरवाइज वॉच लिस्ट में रखें। लेकिन इंडिया US ट्रेड डील को